सिर्फ मकर संक्रांत के ही दिन सबकी पत्नियां तिल के लड्डू बनाती हैं और बाकी तो सब दिन तिल का ताड़ ही बनाती हैं। सुनो, हाँ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह लगती हो। और दूसरे की बीबी? रसमलाई की तरह लगती है। सुनो, हाँ? ठंड बहुत लगती है, एक जैकेट ले लूं? नहीं, महंगाई बहुत है, स्वेटर से ही काम चलाओ। अरे तुम्हें कैसे मालूम कि महंगाई बहुत है? अरे पहले 100 में पुलिस आती थी, अब 112 में आती है। सुनो, हाँ? तुम मायके जाने के बाद इतना फोन क्यों करती हो? अरे मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाएं और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाएं। सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है। हाँ, ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए 26 जनवरी कब पड़ रहा है? सुनो, हाँ? मैं बहुत जल्द क्रांति लाने वाला हूँ। कौन सी क्रांति? अरे पागल, मकर संक्रांति। सुनो जी, हाँ? आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ, हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है, उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। कहाँ जा रहे हो? मरने। कहीं भी जाना, लेकिन स्वेटर पहन कर ही जाना। बाहर बहुत ठंड है, अगर बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर साहब, क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब, जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है। अरे उन लोगों को भी ठंड में मुंह धोने में दिक्कत हो रही है जिनके एक से ज्यादा चेहरे हैं। कल रात तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम चिपक रहे थे। कहाँ देखा तुमने? सपने में। सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ, तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। इस ठंड में अगर किसी को गर्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है। जैसे वो निकलती है, पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। सुनो जी, हाँ? आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ, पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। तो फिर छोड़ आए कहाँ? पागल खाने। दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का डीवीडी निकाल लो। सुनो, हाँ? नए साल में आपसे मिलने बाहर कोई आपका क्लासमेट आया है। क्लासमेट आया है? पर तुम्हें कैसे पता वो मेरा क्लासमेट है? अरे उसी ने तो कहा है कि ढक्कन कहाँ है, जरा उसे बुला दीजिए। चाय में चीनी कम हो
तो पीने में क्या मजा, और बीवी में थोड़ी एटीट्यूड न हो तो साला जीने में क्या मजा। दोस्तों कुछ लोग तो इतने खुश हो रहे हैं जैसे नया साल नहीं, नई साल ही आने वाली है। एक बात पूछनी थी, ये जो नया साल आ रहा है उसे लेने जाना पड़ेगा या खुद ऑटो करके आ जाएगा? सुनो, हाँ? मेरे कान का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने नया कान लगा दिया। अरे वाह पतिदेव, आपको हैप्पी न्यू ईयर। सुनो, हाँ? सब्जी कैसी बनी है जी? अरे यार तुम भी ना हर समय लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो। सुनो, हाँ? तुमने आज मंदिर में मन्नत का धागा क्यों खोल दिया? अरे धागा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी ताकि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही न टपक जाऊं। सुनो जी, हाँ? सुना है टिकटॉक वापस आ रहा है, तो अब हम भी टिकटॉक बनाएंगे। अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे रील बनाने का ढंग ही नहीं है, चली है टिकटॉक बनाने। सुनो, हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। अरे चाहे कितनी भी ठंड क्यों न पड़ जाए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी जिंदगी में आग लगाने वाले बहुत हैं। हाँ। सासू माँ, आपकी बेटी में हजारों कमियां हैं। अरे बेटा, तभी तो उसको अच्छा लड़का नहीं मिला। अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। मैंने तुमसे कुछ कहा था, लाने को लाए हो? ओ यार सॉरी, मैं भूल गया। तुम मर्द भी ना एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे तुम औरतें भी तो दोनों कान से सुनती हो और मुंह से निकाल देती हो। डॉक्टर साहब, क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है।